Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about simple equations. What is a simple equations? So simple equation we can write help of algebraic expression. So what is the first of all algebraic expression? So algebraic expression we can write help of constant and variable. So actually what is a constant and variable? So constant क्या होता है? So constant means अ नंबर विच हैज़ अ फिक्स वैल्यू। कोई एक नंबर है, कोई थिंग्स है जिसकी मुझे वैल्यू पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। सपोज आई हैव अ 5 चॉकलेट, तो 5 एक मेरे पास एक डिजिट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। बट वेरिएबल मीन्स व्हाट? सो इफ आई हैव वन थिंग एंड आई डोंट नो अ वैल्यू ऑफ दैट थिंग। सपोज मेरे पास नंबर ऑफ एप्पल है लेकिन मुझे एप्पल का वेट नहीं पता है, तो मैं उस वक्त उसको मैं वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो ऑलरेडी हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल मीन्स ऐसी थिंग्स कि जिसकी मुझे वैल्यू पता नहीं है। तो सपोज मैं बोलूँ आपको 7th के मैथ्स के टर्म 2 में कितने मार्क्स आएंगे, तो आपको पता नहीं है, तो उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि मुझे कोई वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम बोलते हैं कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट थ्रू हम क्या करते हैं, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल मीन्स वेरिएबल इज अ अननोन क्वांटिटी, अदरवाइज अननोन नंबर बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जब हमें कोई थिंग्स है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, मतलब कोई अननोन नंबर है जिसकी वैल्यू पता नहीं है, सपोज कि मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, आपके फादर का वेट क्या है, मुझे पता नहीं है, तो उस वक्त मैं उसको कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट थ्रू में क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लाइक एक्स, वाई, जेड, कोई भी इंग्लिश स्मॉल इंग्लिश लेटर से हमसे क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल? तो जिसकी वैल्यू मुझे पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, एंड जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जो अननोन है, उस वक्त हम उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सो हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल वी कैन राइट अ एक्सप्रेशन एंड वी कैन फॉर्म अ एक्सप्रेशन, ऐसा बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल है जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो मेरे पास 5 एप्पल है, 3 एप्पल है, ऐसा बोल सकता हूँ, मेरा वेट 60 kg है, तो वो सब क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो वेरिएबल मतलब उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज मैं बोलूँ कि आपका वेट कितना है, तो मुझे तो पता नहीं है आपका वेट कितना है, तो मैं लिख देता हूँ आपका वेट है x kg। तो x क्या हो गया, वन टाइप ऑफ आपका वेट हो गया जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो जब अननोन नंबर है, अननोन क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम वेरिएबल। तो वेरिएबल में तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेते हैं, x, y, z, a, b, c, कोई भी लेटर हम ले सकते हैं। तो एक्चुअली ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक्सप्रेशंस क्या है? सो हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल वी कैन राइट अ एक्सप्रेशंस। तो हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल की हेल्प से क्या बनाएंगे, एक्सप्रेशंस बनाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें मैथमेटिकली साइन लेने पड़ेगी, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इन दोनों के बीच में मैं कोई भी मल्टीप्लाई की या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, कोई भी साइन पुट करके मैं क्या बना सकता हूँ, एक्सप्रेशंस बना सकता हूँ। लाइक चलो मैं सपोज में एडिशन करना है, तो एक वेरिएबल एंड कांस्टेंट की हेल्प से इक्वेशन बना रहा हूँ, लाइक x+3। तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट, दोनों के बीच में क्या है, प्लस की साइन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। सपोज इस दोनों के बीच में माइनस की साइन पुट कर सकता हूँ मैं, तो x-3, 3 - x, तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की भी साइन पुट कर सकता हूँ, लाइक 3 × x। एंड हाँ, कोई कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में अगर मल्टीप्लाई की साइन है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक 3x, मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। चलो डिवीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, x/3, अदरवाइज 3/x। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने के लिए हम किसकी यूज़ कर रहे हैं, हम इसका
constant, variable and operations, mathematical sign like addition, subtraction, multiply and division. जरूरी नहीं है कि x लो, आप y भी ले सकते हो। लाइक मैं ऐसा भी बना सकता हूँ 2x + 3। तो यहाँ 2 क्या है कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो ये क्या हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। हम क्या कर रहे हैं, एक क्या बना रहे हैं, एक्सप्रेशन बना रहे हैं हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल की हेल्प से। तो कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू है फिक्स लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इन अवर मेन जो हमारा चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस। तो एक्चुअली व्हाट इज अ इक्वेशंस, इक्वेशंस है क्या। तो इक्वेशन मतलब बोल सकते हैं कि समटाइम्स वी डोंट नो अबाउट अ वैल्यू ऑफ द थिंग। मुझे कोई थिंग्स है मेरे पास जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। सपोज कि मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास 5 एप्पल है जिसका कॉस्ट मुझे पता नहीं है। सपोज मेरे पास क्या है 5 एप्पल है लेकिन मुझे उसका कॉस्ट पता नहीं है। तो उसका कॉस्ट फाइंड करने के लिए मैं उसको कंपेयर करूंगा विथ अदर थिंग। तो मैं उसको अदर थिंग के साथ क्या करूंगा कंपेयर करूंगा। मीन्स क्या, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 5 एप्पल है जिसकी प्राइस पता नहीं है लेकिन हाँ मेरे पास 5 ऑरेंज है जिसकी प्राइस मुझे पता है कि 5 ऑरेंज मैंने परचेस किए थे जिसकी प्राइस 50 रुपीज़ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 5 एप्पल है उसकी प्राइस मुझे पता नहीं है लेकिन 5 ऑरेंज है जिसकी प्राइस मुझे पता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑरेंज एंड एप्पल को कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये कोई अननोन क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हमारे पास कोई दूसरी थिंग्स के साथ क्या करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए मुझे इक्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया कि 5 एप्पल एंड 5 ऑरेंज, तो मेरे पास इक्वालिटी थी कि दोनों की प्राइस क्या है सेम है, मतलब प्राइस सेम है। मुझे एप्पल की प्राइस नहीं पता थी, ऑरेंज की पता थी, दोनों की प्राइस सेम है लेकिन ऑरेंज की 50 थी तो एप्पल की भी कितनी होगी 50 होगी। तो 5 एप्पल की भी प्राइस क्या होगी 50। अगर मुझे 1 एप्पल की फाइंड करनी तो भी हम इजीली फाइंड कर लेते हैं कि 1 एप्पल की प्राइस क्या होगी 10 रुपीज़ होगी। क्या होगी 10 रुपीज़। तो यहाँ इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से उसको क्या करना है कंपेयर करना है। क्या करना है कंपेयर करना है विथ अदर थिंग। तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कांस्टेंट के साथ भी क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कंपेयर करना है एंड हमें कंडीशन के साथ इक्वालिटी बनानी है। क्या बनानी है इक्वालिटी। तो हम इक्वेशन की डेफिनेशन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। हमें क्या करनी है वेरिएबल को एक कंडीशन के साथ क्या करना है उसको कंपेयर करना है। क्या करना है कंपेयर। तो उसकी एक इक्वेशन भी मैं बना सकता हूँ। सपोज मैं बोलूँ कि मेरे पास एक पेन है जिसकी प्राइस पता नहीं है, ओके, लेकिन हाँ मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड आया था दिव्यस, तो उसने भी मेरे जैसी ही पेन ली लेकिन मुझे मेरी पेन है जिसकी प्राइस मुझे पता नहीं है। तो मैंने घर पे ऐसा बोल दिया कि मेरी पेन की प्राइस है X रुपीज़, लेकिन मेरा फ्रेंड दिव्यस आया था उसको अपनी पेन की प्राइस पता थी कितनी थी, तो उसने 10 रुपीज़ की पेन ली थी। तो मेरे पास जो पेन है उसकी प्राइस भी क्या होगी 10 रुपीज़ होगी। तो मैंने क्या किया, मेरे एक्स जो एक्स था मेरा वेरिएबल था उसके इक्वल टू करके क्या लिखा मैंने 10 लिखा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा x इज इक्वल टू 10। तो अगर मेरे फ्रेंड ने 10 रुपीज़ की पेन ली, दोनों के पास सेम ही पेन थी, तो मेरी पेन की भी प्राइस क्या होगी 10 ही होगी। तो मैंने क्या लिखा x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ तो मुझे मेरी पेन की क्या मिल गई वैल्यू मिल गई। तो मैंने मेरे पास जो वेरिएबल था x उसको मैंने कंपेयर किया दिव्यस की जो पेन थी उसके साथ, तो यहाँ मुझे मिल गया x की वैल्यू मिल गई 10। तो मतलब मेरे पेन की भी कॉस्ट क्या होगा 10 होगा। क्या होगा 10। ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास 20 रुपीज़ है। मेरे पास कितने हैं 20 रुपीज़ है। मैंने क्या किया 2 बनाना परचेस किए, ओके, 20 रुपीज़ के मैंने 10 बनाना परचेस किए। 20 रुपीज़ के क्या किया मैंने 10 बनानास परचेस किए। 20 रुपीज़ ने 10 बनाना आए, तो मुझे 1 बनाना की वैल्यू पता नहीं है। तो मैंने तो पता ही नहीं है, तो हम 1 बनाना की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये तो
क्या हो गए, डिफिकल्टी होगी, तो हम क्या करते हैं उस वक्त डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड। तो जब भी मुझे डिवाइड करना हो तो हम तो सिंपल डिवीजन करेंगे कि मुझे टोटल पता है कि 20 रुपीज़ थे, तो हम 20 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो पता चल जाएगा कि 1 बनाना की वैल्यू क्या है बेटा, 1 बनाना की वैल्यू क्या है, 2 रुपीज़ है। लेकिन मुझे इक्वेशन के साथ बनाना हो तो मैं ऐसा बना सकता हूँ कि मैंने 10 कितने बनाना लिए है, 10 बनाना लिए है, जिसकी प्राइस मुझे पता नहीं है, तो प्राइस पता नहीं है तो उसको x ले लिया, तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ टोटल कितने रुपीज़ थे, 20 रुपीज़ थे। अब सोचो x मतलब क्या है, बनाना का रेट जो मुझे पता नहीं है, तो x तो लेकिन मैंने फाइंड किया था, क्या मिला था बनाना का रेट, अभी हमने फाइंड किया था 2 रुपीज़ मिला था। तो सोचो x की जगह 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2, तो मुझे क्या मिल गया 20 मिल गया। तो यहाँ बोल सकते हैं यहाँ इक्वल टू का मतलब क्या है, तो इक्वल टू मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ x की जगह मैंने 2 लिखा है, तो 10 टू जा क्या हो गया 20, मतलब मुझे बनाना की वैल्यू क्या मिल गई, टोटल तो 20 रुपीज़ था लेकिन यहाँ x की जगह 2 मिला, तो x मतलब 1 बनाना है जिसकी प्राइस क्या होगी 2 रुपीज़ होगी। मेरे पास टोटल 20 रुपीज़ थे, मैंने क्या किया 10 मल्टीप्लाई रेट को मल्टीप्लाई किया तो ही मुझे टोटल मिलेगा। तो यहाँ x मतलब क्या है, तो बोल सकते हैं x मतलब अननोन क्वांटिटी, अननोन नंबर है जो मुझे पता नहीं है। तो मैंने ये 10x इज इक्वल टू 20 लिखा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं सिंपल इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू मुझे पता नहीं थी तो मैंने उसको कंपेयर किया टोटल के साथ। टोटल तो मुझे पता ही था, क्या था 20 था, क्या था 20 था। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ इक्वेशन हो गई। ओके, तो इक्वेशन मतलब बोल सकते हैं एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, टू एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना है, एंड दोनों अगर एक्सप्रेशन मेरे पास है अगर वो दोनों इक्वल है तो दोनों के बीच में मैं क्या पुट करूंगा, इक्वल टू की साइन, क्या पुट करूंगा मैं, इक्वल टू की साइन पुट करूंगा। तो यहाँ एक इक्वेशन दी हुई है कि 2x प्लस 7 इक्वल टू √2। ओके, एक्चुअली ये आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा लेकिन ये सिर्फ समझ लेना, ये साइन है वो रूट है, इसको हम क्या बोलते हैं रूट, वो हम आगे सीखेंगे तो इसको हम रूट बोलेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा याद रखो कि 2x प्लस 7 इक्वल टू √2। तो यहाँ इक्वल टू की साइन मतलब क्या कि 5x प्लस 7 एंड √2 दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब ये हमारा जो लेफ्ट साइड है वो एंड ये हमारा राइट साइड है वो दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, क्या है इक्वल। इसलिए बीच में हमने किसकी साइन पुट की, इक्वल टू की साइन पुट की। लेकिन हाँ, इक्वेशन में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, किसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो जिसकी वैल्यू फिक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, एंड जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जिसको हम वेरिएबल बोलेंगे, तो यहाँ एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है तो इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। 7 जिसकी वैल्यू फिक्स है जिसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। √2 जिसकी वैल्यू भी फिक्स है 1.41 समथिंग है तो ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है जिसकी वैल्यू फिक्स है। ओके बेटा, ये रूट साइन फर्स्ट टाइम है, उसको आप कंसीडर अभी मत करना। ओके, ये रूट है। तो यहाँ 5x प्लस 7 जिसको हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, √2 भी क्या है, एक्सप्रेशन है, तो दोनों को मैंने बीच में क्या की, इक्वल टू की साइन, तो ये क्या हो गई इक्वेशन। लेकिन हाँ, ये वर्ड अब न्यू टॉपिक आया हमारे पास, कोएफिशिएंट। ये क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या है, तो वेरिएबल के साथ जो भी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या कि हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में जो भी नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। सपोज यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। इक्वेशन में 5 क्या है, कांस्टेंट, 9 क्या है, कांस्टेंट, x को क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल। ये 2 क्या है, तो 2 को हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। किसका कोएफिशिएंट है, x का। तो x के बाजू में है इसलिए x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। 2 के साथ रिलेशन में क्या है, मल्टीप्लाई का है, 2 मल्टीप्लाई x भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारी इक्वेशंस, क्या हो गई, हमारी इक्वेशंस हो गई। ओके, नाउ इक्वेशंस के यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसे में रिलेशन में मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी साइन पुट करके मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। लाइक x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो इसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये भी इक्वेशन है। तो x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, ये भी इक्वेशन है। x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9, तो ये भी क्या है, इक्वेशंस है। तो ये सारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। तो एक्चुअली इक्वेशन
मैंने लिखी है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये इक्वेशन है या नहीं है? तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है। ओके, विच इज़ गिवन बिलो। क्या है? वन ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ वेरिएबल, मतलब हमारी जो इक्वेशन है, मैंने 4 इक्वेशन लिखी है तो उसकी कंडीशन क्या क्या है। तो एक्सप्रेशन हमें जो भी लिखा है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, यहाँ राइट साइड सारे नंबर क्या है 9, लेफ्ट साइड क्या है एक्सप्रेशन, एक्चुअली एक्सप्रेशन बोथ साइड है। तो उसकी कंडीशन क्या है कि वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ वेरिएबल। एक्सप्रेशन हमने इक्वेशन बनाई है उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल तो कंपलसरी होना चाहिए, मतलब कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है वो तो होना ही चाहिए, तो ही हम उसको इक्वेशन बोल सकते हैं। विदाउट वेरिएबल हम इक्वेशन नहीं बना सकते। सपोज यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2 + 3 = 5, तो इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते। ये तो क्या हो गया, मैथमेटिकली सोल्व किया कि 2 + 3 क्या होता है 5, तो इसमें एक्सप्रेशन नहीं है तो इसको हम क्या नहीं बोल सकते, इक्वेशन नहीं बोल सकते। लेकिन मैंने अगर 5 मल्टीप्लाई अगर मैंने y लिख दिया तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि 5 × y यहाँ वेरिएबल हो गया, तो अब इसको मैं इक्वेशन बोल सकता हूँ। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है कि LHS ऑफ इक्वेशन। एक्चुअली LHS का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लेफ्ट साइड जो भी नंबर है उसको हम बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन इज इक्वल टू द RHS, मतलब राइट हैंड साइड। तो उसका फुल फॉर्म क्या हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ जो राइट साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो उसकी कंडीशन ये भी है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। तो वो भी हमारा पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा कि 2x + 3 और यहाँ लिख दिया >7, तो इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते। यहाँ किसकी साइन आ गई, > की साइन आ गई, तो इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू की साइन होनी चाहिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो इक्वल टू की साइन भी है। उसके बाद इफ़ वी इंटरचेंज लेफ्ट LHS एंड RHS, अगर मैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाला चेंज कर दूँ तो भी वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। अगर मैंने 2 + 3 राइट साइड लिख दिया एंड 5 × y है वो लेफ्ट साइड लिख दिया, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसका एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका ही ले लेते यही कि यही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने इसको लेफ्ट साइड लिख दिया 5 × y = 2 + 3, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं। एंड ये क्या है, जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है दोनों क्या है, सेम है। सपोज यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि 3y = 12 एंड 12 = 3y, सो बोथ आर सेम। दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पूरा चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इक्वेशन की कंडीशन क्या है, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल होना चाहिए। एंड हाँ, अगर एक्सप्रेशन डज नॉट हैव एनी इक्वालिटी साइन, अगर इक्वालिटी की इक्वल टू की साइन नहीं है, लेस देन एंड ग्रेटर देन की साइन है, तो वो अलाउ नहीं है। किस में, इक्वेशन में। एंड हाँ, अगर मैं पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है उसको मैं इंटरचेंज करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ टर्म। तो एक्चुअली ये टर्म क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्म। तो टर्म क्या है, तो अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर दोनों मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर मैं प्लस एंड माइनस की साइन पुट करूंगा तो टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्चुअली ये टर्म टॉपिक है वो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ अभी रिवाइज कर लेते हैं। सपोज मैंने लिखा है 5y, तो इसको हम टर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टर्म। ये पूरा टर्म हो गया। क्या हो गया, टर्म हो गया। लेकिन मैंने ऐसा बोला कि 5 + y, तो इसको भी टर्म बोलेंगे, लेकिन इसको 1 टर्म बोलेंगे। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। इसको 2 टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 टर्म, क्योंकि दोनों के बीच में किसकी साइन आई, प्लस की। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर मैं माइनस एंड प्लस की साइन पुट करूंगा तो क्या हो जाएंगे, टर्म भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये 1 टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया। अगर मैंने लिखा कि a × b × c, सॉरी मल्टीप्लाई, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, 1 टर्म ही बोलेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कोई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की साइन नहीं है। टर्म कब चेंज होगा, जब
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की साइन होगी तभी। तो यहाँ 5 + 5 y - 5, तो ये क्या हो गई, 2 टर्म हो गए। कितने हो गए, 2 टर्म, टर्म 1 टर्म 2, टर्म 1 टर्म 2। लेकिन ऐसा लिखा है कि 5 + x + y, देयर आर हाउ मेनी टर्म, 3 टर्म, 1 2 3। अगर x - y - z, हाउ मेनी टर्म, 1 2 3। अगर ऐसा लिखा हुआ है x y z, हाउ मेनी टर्म, ओनली 1 टर्म, बिकॉज दोनों के बीच में किसकी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एक्स वाई डिवाइड बाई जेड, तो ये कितने टर्म है, ओनली 1 टर्म। क्योंकि टर्म कब चेंज होगा, जब क्या होगा, दोनों के बीच में कौन सी साइन आएगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की साइन आएगी, तभी क्या होगा, टर्म चेंज होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर इसको हम क्या बोलेंगे, 1 टर्म, 2 टर्म, तो ये क्या हो गए, 3 टर्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा, टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं देखना है, उसके टाइप्स ऑफ भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस यूजिंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट अगर कोई दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए थोड़े वर्ड है जो आपको याद रखने हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एडेड, क्या लिखा हुआ है, एडेड, तो हम प्लस की साइन पुट करेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन ऐसा लिखा हुआ है तो माइनस की साइन पुट करेंगे। अगर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है तो हम मल्टीप्लाई की साइन पुट करेंगे। अगर डिवीजन या डिवाइड बाय ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है तो हम डिवीजन की साइन पुट करेंगे। अगर इज लिखा हुआ है तो हम इक्वल टू की साइन पुट करेंगे। तो ऐसे सारे वर्ड है वो याद रखने हैं। अगर लेस ऐसा वर्ड लिखा हुआ है तो हम माइनस पुट करेंगे। अगर MORE मतलब मोर लिखा हुआ है तो मतलब हम प्लस की साइन पुट करेंगे। तो ये सारे वर्ड है वो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। एडिट की जगह ऐसा भी वर्ड लिखा होगा कि सम, तो सम मतलब भी कौन सी साइन होगी, प्लस की साइन होगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, तो हम फ्रॉम, अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो भी हम क्या समझेंगे, उसको सब्ट्रैक्शन ही समझेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई की जगह ऐसा भी लिखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दैट, ऐसा लिखा होगा तो भी हम किसकी साइन पुट करेंगे, मल्टीप्लाई की। तो उसके एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं बोलूं, चलो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको इक्वेशन बनानी है। मतलब मैं ऐसा बोला कि मल्टीप्लाई ऑफ 2 and x is 9। मल्टीप्लाई ऑफ 2 and x मतलब 2 and x का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई x is 9। तो is मतलब इक्वल टू, is मतलब इक्वल टू 9 का हम क्या लिखेंगे, 9। तो मल्टीप्लाई ऑफ 2 and x मतलब 2 and x का मल्टीप्लाई is 9, तो इक्वल टू 9। तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन। हाँ, इसकी जगह ऐसा भी लिखा होगा कि रिजल्ट, तो रिजल्ट लिखा होगा तो भी हम इक्वल टू समझेंगे। एंड हाँ, ऐसा भी लिखा होगा गिव्स। तो ये सारे वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। मैंने ऐसा बोला कि एडिशन ऑफ, अदरवाइज ऐसा भी बोला होगा कि सम ऑफ 2 and x गिव्स 3। क्या बोला मैंने, सम ऑफ 2 and x गिव्स 3। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ 2 and x मतलब 2 and x का एडिशन, 2 + x गिव्स 3। गिव्स मतलब इक्वल टू, गिव्स 3 मतलब इक्वल टू 3। तो हेल्प ऑफ दिस वर्ड, ये वर्ड है तो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, कौन से वर्ड का मतलब क्या होता है। सम एंड एडेड टू बोला हुआ है तो प्लस की साइन, फ्रॉम, सब्ट्रैक्शन ऐसा लिखा हुआ है तो माइनस पुट करेंगे। मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, ऐसा वर्ड है तो मल्टीप्लाई की साइन, डिवाइड लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, डिवीजन की साइन, गिव्स, रिजल्ट, इज ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है तो किसकी साइन पुट करेंगे, इक्वल टू की साइन। लेस देन लिखा हुआ है तो माइनस की साइन, मोर देन लिखा हुआ है तो प्लस की साइन। तो ये सारे वर्ड है वो याद रखने हैं। बाकी तो कॉमन वर्ड बहुत सारे हैं कि ट्वाइस मतलब 2 टाइम, थ्राइस मतलब 3 टाइम, तो वो एक याद रखना है। ओके, चलो उसके थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, विच इज गिवन हियर। तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इक्वेशन बनानी है। तो क्या है इक्वेशन, स्टेटमेंट 3 एडेड, एडेड मतलब प्लस, 3 एडेड टू x मतलब x में 3 को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, x + 3, मैंने क्या किया, x + 3 लिखा, 3 को ऐड करना है किस में, x में। तो क्या किया, x + 3 इज लिखा हुआ है तो इज मतलब इक्वल टू 8, तो 8 का 8। तो ये क्या हो गया हमारा
इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन। और ये वर्ड में लिखा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन, 5 सब्ट्रैक्टेड, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम नंबर। एक्चुअली ये नंबर मतलब क्या है, नंबर y, मतलब नंबर की वैल्यू पता नहीं है तो यहाँ y दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, y में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्रॉम लिखा हुआ है तो y को पहले लिखना पड़ेगा, तो क्या बनाएंगे हम, y माइनस 5। y में से क्या करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। इज मतलब इक्वल टू, तो क्या करेंगे, इक्वल टू 12। तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई। नाउ थर्ड वन, 7 लेस देन, 7 को लेस मतलब 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, नंबर p, सॉरी नंबर x, नीचे का रीड कर लिया। 7 लेस देन क्या लिखा हुआ है, नंबर x, तो x में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले x को लिखेंगे, बाद में 7 को, दोनों के बीच में माइनस की साइन, क्योंकि यहाँ लेस लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू इज 4, मतलब इक्वल टू 4। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 5 टाइम्स नंबर, मैंने बोला था टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई नंबर p, नंबर p मतलब हम नंबर की जगह p लिखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई p, क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई p इज 32, तो इक्वल टू 32। नाउ ए नंबर x डिवाइड बाई 4, तो x डिवाइड बाई 4 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x डिवाइड बाई 4 गिव्स 3, मैंने बोला था गिव्स मतलब क्या होगा, इक्वल टू की साइन, गिव्स मतलब क्या होता है, इक्वल टू की साइन, तो इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, यही क्या हो गया हमारा इक्वेशन, क्या हो गया, इक्वेशन। ये एक बात याद रखना, यही क्या हो गया, इक्वेशन। ओके, तो ऐसे ही मेथड से हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को समझो। एंड हाँ बेटा, मैं यहाँ आपको ये नंबर का आपको मैं दे रहा हूँ, चलो मैंने सर्कल किया, एक बार देख लो वीडियो को पॉज करके, एंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, 4 लेस फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर इज 14, इसका क्या होगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ओके, ये मैंने सर्कल किया है, वो क्वेश्चन का आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ओके, नाउ ये अगर याद नहीं है तो बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो सब, कि ये सारी साइन है वो आपको याद रखनी है। ऐसी साइन हो, कौन सी साइन में आपको क्या पुट करना है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है तो क्या करना है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व इक्वेशन यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो एक्चुअली हमने इक्वेशन क्या है वो तो देख लिया, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन होती कैसे है, कि वेरिएबल होता है, इक्वल टू की साइन होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम होता है, उसको इंटरचेंज करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये सारी कंडीशन किसके लिए है, इक्वेशन के लिए। बट नाउ अवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व इट। सपोज मैं यहाँ एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि 2 + 3 इज इक्वल टू 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो हाउ टू सॉल्व इट मतलब सॉल्व इट मतलब इसको मुझे सॉल्व करना है, मतलब मुझे एक वेरिएबल, हमारे पास इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ x की जगह में ऐसा क्या लिखूंगा, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है, उसमें हमारी फर्स्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। हम पहली मेथड कौन सी है हमारी, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल मतलब हम ट्राई करते जाएंगे, एरर मेथड मतलब जब तक एरर आएगी तब तक हम सोल्व करते जाएंगे। हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन देख के तो इजीली पता चल जाएगा कि 3 में क्या ऐड करने से 4 मिलेगा। तो 3 में अगर 1 ऐड करूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो x की जगह में यहाँ 1 लिख दिया, तो 1 + 3 क्या होता है, 4। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या हो गया, सेम हो गया। 1 + 3 क्या होता है, 4, और ये तो ऑलरेडी 4 है, सो 4 = 4 हो गया। तो यहाँ बोल सकते हैं कि LHS एंड RHS इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्चुअली ये मेथड नहीं है, समझाने के लिए मैंने किया है कि अगर 1 ऐड करोगे तो 4 मिलेगा, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड है क्या। तो सपोज मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि 3x इज इक्वल टू 9। 3 × x, दोनों के बीच में किसकी साइन होती है, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन। तो यहाँ मैं x में क्या लिखूंगा तो मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा। तो हमें क्या करना है, x की जगह हम नेचुरल नंबर्स लेंगे। क्या लेंगे, नेचुरल नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन।
तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। सपोज हम ऐसा समझ ले कि x की जगह 1 है, तो हम क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू 1। सपोज हमने x की जगह 1 ले लिया। सपोज हमें सोचना है कि सपोज x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसमें चेक करेंगे कि x की वैल्यू अगर मैं लिख रहा हूँ तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम है। अगर सेम है तो बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 इज अ करेक्ट आंसर। मुझे x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो चलो मैं x की जगह में 1 लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 1 x की जगह क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू 9। एक्चुअली 3 1 जा तो 3 होती है, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ, लेफ्ट साइड राइट साइड को एज इट इज। ये लेफ्ट साइड 9 है, ये 9 एज इट इज। नाउ 3 1 जा 3 इक्वल टू 9। इज इट पॉसिबल? नो। तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, नॉट इक्वल टू की साइन पुट कर दी। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। क्योंकि x की जगह मैंने 1 पुट किया तो मुझे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम नहीं मिला। तो ट्रायल एंड एरर मेथड मीन्स जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसमें मैं पहले x की जगह 1 पुट करके मैं चेक करूंगा कि इक्वेशन है उसका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम हो रहा है। अगर हो रहा है तो वही उसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो मैं x की जगह 2 लेके चेक करूंगा, 3 लेके, 4 5 6 7, जब तक मुझे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम नहीं मिलेगा तब तक मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। ओके, तो मैंने x की जगह 1 पुट किया, मुझे आंसर सेम नहीं मिला। चलो x की जगह 2 पुट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 9। अगर मैं x की जगह में क्या चेक कर रहा हूँ, 2। चलो कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई x की जगह 2 इज इक्वल टू 9। 3 2 सा 6 इक्वल टू 9। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 1। अब चलो x की जगह 3 चेक कर लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 9। तो क्या होगा, x की जगह में क्या पुट कर रहा हूँ, 3। तो x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। 3 3 सा 9 इज इक्वल टू 9। तो मुझे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम मिला। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। एंड हाँ, सब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि LHS एंड RHS का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैंने बताया था, सब मुझे फुल फॉर्म लिख के देना कमेंट बॉक्स में, LHS एंड RHS का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ मुझे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या मिला, सेम मिला। तो बोल सकता हूँ यस x is equal to 3 is a solution of equation। हमारी जो पास इक्वेशन है उसका क्या है, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SOL ऊपर n करके। ओके, सॉल्यूशन आप भी ऐसा लिख सकते हो। तो यस x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो ट्रायल एंड एरर मतलब ऐसे ही हम x की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे ही ट्राई करते जाएंगे। जब तक मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा मैं उस वक्त उतनी बार क्या करूंगा, ट्राई कर सकता हूं। ओके, जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट करो, आप 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। ओके, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ओके, चलो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज x इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो इसमें ही हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। एक्सेप्ट x, all the digit, all the sign are same as it is। ओके, 2 as it is, x की जगह 1 plus as it is, 3 as it is, equal to as it is, and 7 also as it is। Now solve it। 2 1s are 2 plus 3 is equal to 7। 2 plus 3 5 is equal to 7। Is it possible? Not possible। तो बोल सकते हैं x not equal to 1। x की जगह 1 पुट करने से हमें आंसर नहीं मिल रहा है। ओके, चलो अब x की जगह 2 पुट करके चेक कर दे। सपोज x इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2। तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2 प्लस 3 is equal to 7। 2 plus 2 4 plus 3 is equal to 7। 4 plus 3 is 7। yes, so 7 is equal to 7। मुझे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम मिला। तो बोल सकते हैं यस RHS is equal to LHS। ये लेफ्ट साइड है तो LHS is equal to RHS। एंड यस x is equal to x is equal to 2 is a solution of इक्वेशन।
तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। हमें इक्वेशन को सोल्व करना है यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। ओके, नाउ हियर आवर बेसिक कॉन्सेप्ट इज ओवर। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे।